गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मंडे है आज। तो हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए हैं, उन्होंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया है। और एक्चुअली क्या हुआ ना, उनकी रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब पॉजिटिव आएगी तो हम आपको कॉल करके बताएंगे, लेकिन कॉल ऐसा कुछ भी नहीं आया, कॉल वगैरह। और हमने खुद ही उनसे कॉल करके कांटेक्ट किया कि हमारी रिपोर्ट हमें पता करनी है, क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करना है इस वजह से। तो उन्होंने हमें एक लिंक भेजा और उन्होंने बोला कि इस पे अपनी आईडी और अपना जो नंबर वगैरह होता है वो डाल के इस पे क्लिक करके सर्च करना, रिपोर्ट आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन हमने किया, उसमें इनवैलिड दिखा रहा है। हम लोग 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे, इनवैलिड, पता नहीं कौन सा लिंक उन्होंने दिया है या फिर उन्होंने वहीं से कोई गड़बड़ की है लिंक में, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन रिपोर्ट का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया है। और वैसे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, हस्बैंड को कोई सिम्टम्स भी नहीं है। और मुझे कोल्ड हो रहा था, मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आपको। 2-3 दिन से तो काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन आज ठीक हूँ मैं। कल भी ठीक थी, मतलब मैंने मेडिसिन ली थी परसों, तो उसके बाद से थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है। ऐसा हो रहा था ना, एकदम से मैंने ठंडी चीज खा ली थी, तो इस वजह से मुझे ठंड पकड़ गई। और सुबह शाम में अब बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इस वजह से, और गला एकदम बैठ गया था। अब तो ठीक है, सर्दी खांसी नहीं है, थोड़ा सा गला वो हो रहा है, बाकी तो ठीक है। अभी पहले से काफी ज्यादा रिलीफ है मुझे। इस वजह से जो पहला नवरात्रा था उसमें हम लोग फास्ट भी नहीं रख पाए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। और मतलब बेचैनी नहीं हो जाती जब कोल्ड होता है, ऐसे सब कोल्ड की शुरुआत होती है ना, शुरुआत के 1-2 दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा था, इसलिए मैंने फास्ट नहीं रखा और खूब सारा काढ़ा पिया है मैंने। सूप बना के पिया, अदरक लहसुन का खूब सारा गर्मा गर्म सूप बना के पिया है, उससे मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। तो इस वजह से मैं फास्ट नहीं रख पाई। और पूजा तो हम लोग कर ही रहे थे। फास्ट में रखूंगी अब पंचमी के दिन, क्योंकि हम जब पहला फास्ट नहीं रख पाते हैं तो पंचमी का भी रखेंगे। तो 2 फास्ट रखने होते हैं, एक पंचमी का रखेंगे और एक अष्टमी का रखेंगे। हमारे वहां अष्टमी पूजी जाती है, तो इसलिए अष्टमी का फास्ट रखेंगे। और सुबह सुबह उठ के आज मैंने सारा खाना वगैरह बना लिया है, हस्बैंड को टिफिन बना के भी दे दिया है ऑफिस के लिए, वो ऑफिस चले गए हैं। और पूजा वाला व्लॉग और मंदिर डेकोरेशन वाला व्लॉग आपको मिल गया होगा। आज सुबह सुबह ही हमने किया है ये सब, क्योंकि डेकोरेशन भी मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि कल करने वाली थी, लेकिन कल मैंने किचन के ऊपर वाले कैबिनेट्स क्लीन किए, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो इसलिए मंदिर का डेकोरेशन हमने आज किया है और काफी अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारी सी लग रही है माता रानी हमारी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की चीजें करने में, मन अंदर से खुश हो जाता है अपने आप से, बहुत खुशी फील होती है। तो वो सब तो हो गया, पूजा पाठ हो गई है और क्लीनिंग भी मैंने कर ली, झाड़ू भी लगा लिया है। बस मुझे बर्तन वॉश करने हैं और उसके बाद थोड़ा सा मैं पोछा लगा लूंगी। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ किचन के जो नीचे वाले कैबिनेट्स है ना, वो भी आज ही क्लीन कर दूं, क्योंकि सारे काम तो हो चुके हैं। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, अंधेरा सा हो रहा था उस टाइम पे, उजाला भी नहीं हुआ था उस टाइम। उठी थी मैं 6:45 बजे का टाइम था। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले काढ़ा बना के पिया और उसके बाद फिर मैंने बाकी के सारे काम स्टार्ट किए। तो बस यही था मेरा आज का अपडेट। और रिपोर्ट तो वैसे नेगेटिव ही होगी, लेकिन अब हम लोग को सोच भी नहीं रहे रिपोर्ट के लिए। आज भी हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन पता ही नहीं चल पा रही। और हस्बैंड को सीएमओ ऑफिस जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो रिपोर्ट तो पता नहीं कब आ पाएगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी है नेगेटिव ही है रिपोर्ट, हम लोग ये सोच के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी दिक्कत अभी तक दिख नहीं रही है और 1-1.5 हफ्ता हो गया है, तो इसीलिए टेंशन फ्री हो चुके हैं अब हम लोग। तो ढेर सारे कपड़े मैंने धो के डाल दिए हैं धूप में। आओ
के लिए मैंने निकाल लिया है दूध और बिस्किट। चलो कम, चलो, नहीं आना। गुड गर्ल, खाओ। को मैंने बिस्किट दिया था, उसने खाया नहीं, बाहर पे बैठी हुई है वो। और ये आज हमने मंदिर के जो बर्तन है ना दिया और वो जो कलश वगैरह होते हैं, तो उसको हमने इससे साफ़ किया था, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए। और अब मैंने इसको इस तरीके से सील कर दिया है, जब दोबारा यूज़ करना होगा तब खोल के फिर यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से ख़राब भी नहीं होगा। और लंच के लिए मैंने बनाई है मिक्स दाल, और ये अब लास्ट थी, जो मैं बता रही थी ना आपको, गलती नहीं है, 7-8 मैंने सीटी लगाई हैं तब जाके ये गली है। और फाइनली आज हमारी मिक्स दाल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा आलू पालक की सब्ज़ी बनाई है। पालक थोड़ा सा ही था इसलिए मैंने आलू मिला दिया, और राइस हैं थोड़े से। अभी थोड़ी देर में गर्म करके खाती हूँ मैं। के 4 बज गए हैं और कपड़े सारे सूख गए अच्छे से। बहुत तेज धूप आ रही है दोपहर में ना, गर्मी भी हो रही है, धूप भी बहुत तेज आ रही है। कल तक तो मुझे ठंड लग रही थी कोल्ड की वजह से, लेकिन अब थोड़ा सा गर्मी होने लगी है और इतनी तेज धूप आती है, कपड़े सारे सूख गए। ये मैंने टॉवल वगैरह भी वॉश कर लिया आज, क्योंकि काफी दिनों से मैं सोच रही थी वॉश करने का, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था और आज टाइम निकाल के मैंने इनको भी वॉश कर लिया है। और घर की भी सारी क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। किचन के कैबिनेट्स में क्लीन करने वाली थी, लेकिन मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाया। कभी कोई आ रहा था, कुरियर वाले आ रहे थे, तो उस चक्कर में फिर टाइम नहीं मिल पाया और मैं थक भी गई थी। सुबह 6 बजे उठ गई थी एक तो, और फिर कंटिन्यू काम कर रही थी। फिर मैंने स्किप कर दिया किचन क्लीन करने का प्लान, वो मैं कल करूंगी। और कपड़े फोल्ड करती हूँ, उसके बाद करना है मुझे योगा, क्योंकि योगा भी अब मुझे रेगुलर करना है। फिर उसके बाद तो हम लोग घर चले जाएंगे नेक्स्ट मंथ, फिर वहां जाके योगा नहीं हो पाता है। घर जाके मैं कभी भी योगा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि
वहाँ एक तो काम इतना होता है, घर का टाइम नहीं मिल पाता है, और दूसरी चीज मन भी नहीं करता है। फैमिली के साथ रह के कौन योगा करेगा, मन नहीं करता है ना योगा में। फिर लगता है कि योगा करके टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं, इससे अच्छा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तो ऐसे अच्छा लगता है। तो इसलिए योगा मुझे यही करना है, जितना करना है घर जाके मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। सारे कपड़े मुझे आयरन करने के लिए देने हैं, और आयरन वाला जो है घर के पास में ही है, वो खुद ही लेके जाएगा कपड़े, उनसे बोला हुआ है, वो कल आएगा लेने के लिए और शाम तक पहुंचा भी देते हैं। तो इसलिए सही रहता है, इतनी सारे कपड़ों पे प्रेस करने के लिए मेहनत कौन करे। मैं कर तो लेती हूँ लेकिन कोई को कपड़े हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं आजकल आयरन करने के लिए दे देती हूँ। जैसे ये वाली कुर्ती हो गई, इसमें आयरन करने में बहुत टाइम लगता है और अच्छे से हो भी नहीं पाता है, तो इसलिए मैं सारे आयरन करने के लिए दे देती हूँ। और हस्बैंड के सारे फॉर्मल कपड़े वो भी दे देती हूँ। तो इनको मुझे अलग करके रखना है, कल मॉर्निंग में आ जाएगा वो लेने के लिए। इनको मैं बाहर रख देती हूँ। और ये रूम ना मैंने मॉर्निंग से समेटा नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने झाड़ू पोछा लगाया था और ये कारपेट हल्का सा हटा के साफ किया था, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसको सही करने का। और ये कपड़े कुछ धुले हुए हैं, ये भी फोल्ड करके रखने हैं। और ये आयरन वाले कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए। और ये वाले कुशन जो है ना, ये कार में रखते हैं हम लोग, तो कार अभी पैक करके रखी हुई है, मतलब कवर चढ़ा के रखी है। हस्बैंड ज़्यादातर स्कूटी लेके जाते हैं, तो अभी ये कुशन मैंने कवर तो वॉश किए थे और ये धूप में सुखाए थे, तो तब से हमने रखे ही नहीं है कार में। एक ये रहा और एक ये है। 5 बज गया है और आज मैंने योगा किया है 30 मिनट्स। बैंगल्स मैंने निकाल दिए थे योगा करते टाइम, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है, चुभते हैं ना। और बाल देखो कैसे हो गए, इसलिए बालों का ना कोई फिक्स नहीं होता। मैं दिन भर चोटी भी बना के रखूँ, वो फिर से खुल जाने हैं, तो इसलिए जिस तरह से मतलब जब जैसा काम करती हूँ उस हिसाब से बाल बनाने पड़ते हैं। तो अभी मैं बाल सही से करती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और योगा करने से ना अनुलोम विलोम कपालभाति करने से गला एकदम खुल गया है। आवाज लग रहा है थोड़ी सी बैठी हुई है, लेकिन मेरा कोल्ड अब बहुत अच्छे से ठीक हो चुका है। 90% ठीक हो चुका है, 10% रह गया है, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो चाय बॉईल हो रही है अभी, और इसके साथ में स्नैक्स में ले रही हूँ नमकीन और बिस्किट। डिनर में आज मैं बनाऊंगी लौकी और चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी, और इसको काफ़ी दिन हो गए मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, मैं बना नहीं पा रही थी। तो आज मैं लौकी और चने की दाल बनाऊंगी, मतलब दोनों को मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी। तो ये स्वेट शर्ट पहन लिया है मैंने, और ये ना बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने लास्ट मंथ आपको दिखाया था, हम लोग ये लेके आए थे रिलायंस ट्रेंड से, और हमारे पास कूपन था, तो कूपन से हमने परचेस किया था। और ये वाला स्वेट शर्ट मतलब एक पीस मुझे पड़ा है 200 रुपए का। ये 200 रुपए का, वैसे 500 रुपए का था शायद इसका प्राइस, और वैसे कूपन लगा के 200 रुपए का पड़ा है। जो दूसरा ब्लैक वाला है वो भी सेम प्राइस में, और जो मेरी कैपरी है वो भी 200 रुपए में, और जो हस्बैंड की टी शर्ट है वो भी 200 ऐसे कुछ पड़ी है। और बहुत अच्छे लगे मुझे, एकदम लूज है, काम करने में बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं। स्लीव्स भी ऊपर करके मैं काम कर सकती हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और इस मतलब जैसे अभी सीजन चल रहा है ना, हल्की हल्की ठंड वाला, ऐसे टाइम पे पहनने के लिए एकदम बेस्ट है ये। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इसके आगे मैं ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो लोग चैनल पे नए आते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।